Assalamu alaikum students. Today we will be solving exercise 8.1. Exercise 8.1, question number 3. Exercise 8.1, question number 3. It is chapter 8, trigonometry. Okay, here is the first question. We have a triangle. In a triangle ABC, right angled at B, AB is 24. Let's first draw a diagram. For example, this is a right triangle. A यहाँ पर right angled है, as per question right angled at B, and this is C. Two sides are given there. AB 24 centimeters. This is 24. Another side BC is 7. Determine sin A, cos A, sin C, cos C. The first thing, to get these trigonometric ratios sin, cos, tan, we must be knowing all the three sides of the triangle. यानी अगर हमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन या जो भी ये 6 रेशियोज हैं, टी रेशियोज, इनको निकालना है, साइन सम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस, तो शॉर्ट में मैं बताऊं कि हमें ट्रायंगल के तीनों साइड जो हैं पता होने चाहिए. अगर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, ये एक साइड भी गिवन है, ये दूसरा साइड भी गिवन है, लेकिन तीसरा साइड गिवन नहीं है, तो हमारा पहला काम यही है कि वी विल ट्राई टू फाइंड दिस थर्ड साइड. तब जाके हम कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बेटा हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, क्या है यहाँ पर AB जो है वो गिवन है 24 यहाँ. इसी तरह बेटा BC जो है वो भी गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो थर्ड साइड निकालने के लिए, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, that is hypotenuse square is equal base square plus perpendicular square. तो hypotenuse अगर फिगर में देखेंगे AC स्क्वायर, ये वाला साइड hypotenuse है, इज इक्वल टू बेस AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 7 BC स्क्वायर. तो डियर स्टूडेंट्स, AC इसको हमने कैलकुलेट करना है. AB 24 स्क्वायर प्लस BC वो है 7 स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल 24 स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे 576. इसी तरह 7 स्क्वायर वो बनेगा 49. AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दो को ऐड कीजिए, वो बनेगा 625. तो इट बिकम्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 है 25 स्क्वायर. तो स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसल्स, ओनली रिमेन्स AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का जो साइड निकालना था वो हमने निकाल दिया. AC 25 सेंटीमीटर. तो अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द टी रेशियोज जो हमने निकालने हैं. तो अब यहाँ मैं करूँगा. नाउ
क्वेश्चन में हमने क्या है कि दो पार्ट्स में, एक साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो हम पहले निकालेंगे साइन ए फर्स्ट पार्ट में, साइन ए। तो ऑलरेडी हमें पता है, एक बार फिर से यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन तीन को मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर बाय बेस। sin theta, cos theta and tan theta, actually these are the ratios of sides of a right triangle. sin theta का रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड tan परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम और देखेंगे कोसेक, सेक एंड कॉट, तो वो कोसेक होता है इसका रेसिप्रोकल, यानी अगर साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस और कॉट थीटा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है? साइन ए, यानी इस एंगल का साइन। तो साइन होगा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? बी सी बाय हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो डियर स्टूडेंट्स, बी सी दैट इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। हो गया एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। इसी तरह हमने निकालना है बेटा कॉस ए। तो यहाँ पर लिख के रखूँगा साइन कॉस और टैन। ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हमने क्या निकालना है? कॉस। तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी इज इक्वल टू बेस 24/25 सेकेंड। तो दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है? यही दो रेशियोज निकालने हैं, साइन और कॉस, लेकिन सी यहाँ पर ख्याल रखना है, साइन सी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर ये वाला एंगल हमने इसका साइन कॉस टेन टी रेशियोज निकालने हैं, तो इस जो इसके साथ साइड है इसको कंसिडर करना है बेस और इसको परपेंडिकुलर। देखिए, इफ दिस इज अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, if I have to find the trigonometric ratios of this angle, for example sin A, cos A, tan A, तो सिंपली आपको याद रखना है देन ये वाला साइड कंसिडर करना है बेस और ये वाला बनेगा परपेंडिकुलर। सेकंड केस, अगर हमें सी एंगल का साइन कॉस टैन निकालना है, तो फिर सी एंगल यानी इस साइड को कंसिडर करना है बेस और ये वाला साइड फिर रहेगा परपेंडिकुलर। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पर। अगर आप इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, दोनों पार्ट्स में साइन, इसमें भी निकालना है साइन, दूसरे हिस्से में कॉस, यहाँ भी निकालना है कॉस, लेकिन ये है साइन ए, तो ये वाला साइड बेस और ये रहेगा परपेंडिकुलर। अब साइन सी, तो साइन वही रहेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन इस वक्त ये परपेंडिकुलर, तो ए बी बाय हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज वही ए सी, तो 24/25। इसी तरह कॉस सी भी अगर हम निकालेंगे, कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन कॉस सी है तो बेस ये वाला साइड, तो बी सी बाय हाइपोटेन्यूज इज ए सी। बी सी इज 7 बाय
8.25. Exercise 8.1, question number 2. In figure 8.13, find tan p minus cot r. तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक फिगर गिवन है, तो इसको रफली बनाएंगे हम। इस तरह का फिगर है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर ये 90 डिग्री, दो साइड्स गिवन है, एक हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, दूसरा ये साइड 12 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर टेन और कॉट कैलकुलेट करना है। मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब तक ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें पता ना हो, वी कांट कैलकुलेट ऑल द टी रेशियोज। तो फर्स्ट थिंग हमने यही करना है कि वी विल फाइंड द थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एज यूजुअल इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर क्या है, पी क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और पी आर भी गिवन है 13 सेंटीमीटर्स। तो थर्ड साइड को हम करेंगे कैलकुलेट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो hypotenuse क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर। पी आर गिवन है क्वेश्चन में 13, तो स्क्वायर, क्यू आर कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे रखो, प्लस पी क्यू है 12 और उसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 144। तो बेटा 169 144 को यहाँ लाइए, माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो इन दो को माइनस करेंगे, वो बनेगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 25 हो गया 5 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसल्स, तो हमारे पास बचा ओनली क्यू आर इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमने निकाला 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, टेन पी और कॉट आर। तो हम अब निकालेंगे टेन पी। तो टेन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन पी, टेन पी, तो ये वाला साइड आएगा बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यानी क्यू आर बाय बेस होगा पी क्यू, तो वो क्या है 5/12। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमने निकालना है कॉट आर। तो यहाँ पर ख्याल रखना है, अक्सर स्टूडेंट्स ये यहाँ पर गलती करते हैं कि टेन और कॉट एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी अगर टेन क्यू आर बाई पी क्यू, कॉट होगा पी क्यू का बाई क्यू आर, वो ठीक है, टेन और कॉट एक दूसरे के इन्वर्स बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ख्याल रखना ये टेन पी है और ये कॉट आर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉट, अगर टेन परपेंडिकुलर बाय बेस तो कॉट किसके बराबर होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, लेकिन ये आर है तो ये वाला साइड आएगा बेस, यानी कॉट किसके बराबर है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस ये क्यू आर बाय परपेंडिकुलर होगा पी क्यू, तो वो होगा फिर से 5/12। अब हमने क्या करना है, नाउ क्वेश्चन के मुताबिक फाइंड टेन पी माइनस, यानी इनका माइनस, यानी टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी क्या आया 5/12
माइनस कॉट आर 5/12, तो इनको माइनस अब करेंगे तो भाई 0।